अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजील है। ड्राइंग की नई असाइनमेंट के साथ अब आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड के अंदर। हमने लास्ट एपिसोड में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्टडी किया था। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि ये 3 टाइप के जो पर्सपेक्टिव हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो हाइट, विड्थ और डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग है इन पर्सपेक्टिव से ही समझ आती है। थोड़ी सी बोरिंग या थोड़ी सी हैक्टिक या थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ये एक्सरसाइज आपके लिए, लेकिन ये ज़रूरी है मूव करने से पहले कि हम जब प्रॉपर ड्राइंग की प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइज की तरफ बढ़े, उससे पहले ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर, जिसके अंदर मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक थी हाइट, विड्थ और आई लेवल, देन वैनिशिंग पॉइंट, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर हर लाइन जो कि ड्रॉ हम करते हैं या देखते हैं वो जाके एक ही पॉइंट पे मर्ज हो रही होती है, मिल रही होती हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमने डिस्कस की थी रोड के सेंटर में। जब हम खड़े होकर देखते हैं तो रोड और ट्री जितने भी या बिल्डिंग उसके साइड में थी वो हमें एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हुई नज़र आ रही होती है। इसको हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। आज हम बात करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। वो किस तरह से हैं वो हम जब प्रैक्टिकली अभी देखेंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। तो चलते हैं, देखते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कि पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को जो हमने लास्ट टाइम किया था। दोबारा से मैं रिकैप करता हूँ। इसके अंदर एक ही वैनिशिंग पॉइंट होता है, ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, और इसमें 3 कंपोनेंट्स और इन्वॉल्व हैं। इसमें विड्थ है, फिर हाइट है और ऑफ कोर्स डेप्थ है। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर ये एक ही सेंटर के अंदर वैनिशिंग पॉइंट है। रिकैप करता हूँ मैं क्विकली, ताकि हम एक बार 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे शिफ्ट होने से पहले ये देख लें कि क्या था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हर लाइन जो है वो सेंटर में जाके मिल रही है, जो वैनिशिंग पॉइंट सिंगल V1 है उसके ऊपर। और इसी के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब देखते हैं वो डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्यूब बनाता हूँ तो वो इसी पर्सपेक्टिव से हाइट और विड्थ के साथ मिल के उसके अंदर डेप्थ डेवलप होगी। ये एक ही पॉइंट पे जाके सारे इसके जो लाइंस हैं वो मर्ज हो रही होती हैं। ये था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। क्विकली हम शिफ्ट होते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। एक वो और कहीं पे भी हम प्लेस कर सकते हैं, वही हॉराइजन लाइन के ऊपर, जो जिसे हम आई लेवल भी बोलते हैं, उसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स प्लेस हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल बिल्डिंग्स की है। जब हम कभी किसी सिटी स्केप के बिल्कुल सामने खड़े होकर देखते हैं तो एक बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग को जब हम सामने से देख रहे होते हैं तो एक बिल्डिंग जो है वो सेंटर वाली जो है वो बड़ी नज़र आ रही होती है, और बाकी दोनों जो साइड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर होते 2 पॉइंट्स पे जाके मिल जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से डेवलप होता है से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये मैंने इसकी एक वर्टिकल लाइन भी डेवलप कर ली देखने के लिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। अभी आप देखेंगे कि ये जो लेफ़्ट का वैनिशिंग पॉइंट है उसके साथ जाके मिल गई है लाइन, इसी तरह से राइट पे जाके मिल गई है। अब इमेजिन करें किसी भी सिटी स्केप की किसी बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर जब हम देखते हैं, जब उसका एज हमारे सामने होता है तो वो कुछ इस तरह से बन रही होती है। ये जो स्पेस सेंटर में डेवलप हो रही है, इसकी रेंडरिंग को अभी आप इग्नोर करें, लेकिन जस्ट टू डिफाइन द शेप मैं इस तरह से इसको कर रहा हूँ। इसी तरह से इसी पर्सपेक्टिव में जितनी मर्ज़ी ऑब्जेक्ट्स हम साथ प्लेस करते जाएं, उनके जो एंगल्स हैं वो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे जाके मिल रहे हैं। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये दूसरे वी के साथ जाके मिल रहा है। इसी के साथ हम एक क्यूब डेवलप करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। अगर कोई क्यूब बनेगा तो वो किस तरह से नज़र आएगा हमें। ये 2 वैनिशिंग पॉइंट्स मिल गए, दोबारा से मिलाते हैं। इसकी हमने हाइट भी ले ली। अब फॉर एग्जांपल इस प्लेन के ऊपर अगर कोई क्यूब रखा होगा तो वो किस तरह से नज़र आएगा।
ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहेगा। ये जो सेंटर में बन रहा है हमारे, अब आप इसको अगर गौर से देखें तो इसके सारे पॉइंट्स ये 2 पॉइंट्स पे जाके मिल रहे हैं। हाइट और विड्थ और हाइट के साथ ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके सारे पॉइंट्स जाके मर्ज हो रहे हैं, तो ये इससे शेप डेवलप होती है। इसको बोलते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये नॉर्मली इसको आप वर्म्स आई व्यू भी बोल सकते हैं। अगर कोई छोटा इंसेक्ट किसी चीज़ को या बिल्डिंग को देख रहा होगा, खैर बिल्डिंग के आगे तो हमारी भी आई कम ही होती है, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इसकी जो तीसरी डायमेंशन पे भी एडिशन हो जाती है कि उसकी जो किस तरह से फोर्स शॉर्टनिंग बन रही होती है वो उसमें ऐड हो जाती है 3rd पर्सपेक्टिव के अंदर। वो तो खैर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, लेकिन मेनली इसके अंदर ये चीज़ स्टडी करने वाली है कि हाइट और विड्थ और 2 वैनिशिंग पॉइंट्स V1 और V2, इनके ऊपर सारा पर्सपेक्टिव ऑपरेट हो रहा होता है। 1 पॉइंट इवन नीचे भी कोई चीज़ अगर पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम इस आई लेवल से नीचे अगर कुछ ड्रॉ करें तो वो कैसे लगेगा। इवन जो हमारा आई लेवल है उससे नीचे या ऊपर दोनों तरह से जाके भी अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम, कलर से मैं डिफाइन करके देता हूँ आपको। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वर्टिकल है। अब अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके आई लेवल से नीचे भी जा रहा है तो वो कैसा लगेगा जब हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में उसको ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी, ये एक वैनिशिंग पॉइंट है, ये दूसरा है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो इसके नीचे भी जाए हमारे आई लेवल से तो वो कैसा नज़र आएगा। यहाँ से होगा, इसी तरह से ये इसकी हाइट है। कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे एंगल से देख रहे हैं जहाँ से उसका नीचे की बेस भी हमें नज़र आ रही है तो वो कैसे नज़र आएगा। इसको और क्लियर करने के लिए मैं जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो उसको रिमूव करता हूँ, सो आइडिया हो जाए हमें कि ये किस तरह से नज़र आएगा। अभी के लिए मैं थोड़ी सी लाइन रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अब अभी अगर हम देखें तो ये सेंटर में एक क्यूब बन गई है। रेड लाइंस को इग्नोर कर दें, तो इसको अगर हम और ज़्यादा डिफ़ाइन करें शेप के अंदर कुछ कलर फिल करके, काफ़ी क्लियर हो जाता है कि ये शेप जो है ये जो फॉर्म डेवलप होगी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के को सामने रखते हुए वो किस तरह से बनेगी। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे बना रहे होंगे जो कि लीनियर हैं ज़्यादा और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं या किसी लैंडस्केप को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब हमें ये इस पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम ये डिफ़ाइन कर सकेंगे उस पूरी सिनेरियो में कि ये दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स कहाँ पे हैं। जब हम वो डिफ़ाइन कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करना और अंडरस्टैंड करना। तो आई थिंक इस अभी के लिए इतना काफ़ी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम अटैच कर देंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी। सो अभी के लिए इतना ही। हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अभी हमने देखा है, आज स्टडी किया। इससे पहले हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया था। नेक्स्ट में हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्टडी करेंगे। इसके बाद हम फिर प्रॉपर एक्सरसाइजेस के ऊपर चले जाएंगे कि किस तरह से हमें स्टिल लाइफ बेसिक लेवल की शुरू करके
उसको थोड़ा एडवांस करना है, और फिर हम लाइफ ड्राइंग पे किस तरह से जाएंगे, आउटडोर में किस तरह से ड्रॉ कर रहे होंगे, एक आइसोलेटेड अलग से ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे होंगे, लाइट स्टडी करेंगे, शेडिंग स्टडी करेंगे, लाइन की प्रैक्टिस किस तरह से और लाइन को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।